orang baitare polisi ka warga sare ijazat ida satina pinjile kibriku ar barsa kabu dupa ka ejina tanale ejina takka sare मर्जी रस्ता के बरसा के सही रुमा। पाकिस्तानी सैनिक मैदान में अपनी पेंटे तक छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि वो दुनिया की सबसे बुज़दिल सेना लेकर बैठा है। खबर है कि 14 शहरों की 48 लोकेशन पर हमला कर बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मार दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों में इतनी दहशत है कि वो अपनी पेंटे छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए। अगर आप ये कहते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं अपने वालों को भी कहता हूं और मैं आप वालों को भी कहता हूं, आप भी कहा करें अपने वालों को कि कोई अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है किसी भी कंट्री में, इंडिया में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, होते रहते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे कि हमने कह दिया कि आपने किया हुआ है, चढ़ दौड़ो, ठीक है। यही पाकिस्तानी सैनिक अपने कपड़े उतारकर इसलिए भाग रहे हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। ये अपना भेष बदलकर बलूचिस्तान से जिंदा निकलना चाहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में ऐसी हालत है कि जो भी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में दिखता है उसे बलूच लड़ा के मार देते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि उनकी लोकेशन के बारे में बलूचिस्तान की आम बात पहलगाम के वक्त पाकिस्तान भी कह रहा था। मैंने बल्कि अपने शो में बात की कि क्या ये जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, क्या अब ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे? इसीलिए क्योंकि पहलगाम के वक्त उन्होंने कहा कि हमारे 26 लोग मरे, तो यहां तो 12 शहरों को। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है उससे पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी की दुनिया के सामने पोल खुल गई है और पाकिस्तान की सेना के करीब 150 से 200 जवान मारे गए हैं। तो डर के मारे पाकिस्तान की सेना के जवानों ने अपनी वर्दी पहनना छोड़ दिया है और वर्दी छोड़कर वो सिविलियन ड्रेस के अंदर बलूचिस्तान से जान बचाकर भाग रहे हैं। अब इसके ऊपर दुनिया के कई देशों ने इस पूरे हमले को कंडेम किया है, परंतु भारत की तरफ से बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर बलूचिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी गई हैं। वैसे सभी को बलूचिस्तान के अंदर हुआ यह हमला तो दिखाई देता है, परंतु यह नहीं दिखाई देता कि बलूचिस्तान के कितने लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने गायब कर दिया। और अब उन्हीं का बदला जब BLA वाले इनसे लेते हैं तो यह बोलता है पाकिस्तान वाला कि भारत के द्वारा यह कराया जा रहा है या फिर किसी की यह साजिश है। अब ये सब ये नहीं बोलेंगे, परंतु जब बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार का बयान तो आपको चौंका ही देगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो में आप ये देखिए कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पैंट छोड़कर भागे क्यों हैं। दरअसल बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ 2.0 लॉन्च कर दिया है। इस बार बलूचिस्तान के इस ऑपरेशन को इन 2 महिलाओं ने लीड किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ये दोनों महिलाएं मर जरूर गईं, लेकिन कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गईं। खबरें हैं कि बलोच लड़ाकों ने कई इलाकों में अपने झंडे फहरा दिए हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी पैंट और वर्दियां छोड़कर चौकियों से भाग गए। ये ठीक वैसा ही था जब 1971 में सरेंडर कर। अगर आप ये कहते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं अपने वालों को भी कहता हूं और मैं आप वालों को भी कहता हूं, आप भी कहा करें अपने वालों को कि कोई अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है किसी भी कंट्री में, इंडिया में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, होते रहते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे कि हमने कह दिया कि आपने किया हुआ है, चढ़ दौड़ो, ठीक है। यही बात पहलगाम के वक्त पाकिस्तान भी कह रहा था। मैंने बल्कि अपने शो में बात की कि क्या ये जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, क्या अब ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे? इसीलिए क्योंकि पहलगाम के वक्त उन्होंने कहा कि हमारे 26 लोग मरे, तो यहां तो 12 शहरों को उन्होंने, जिसे कहते हैं कि उलट पुलट करके रख दिया था। तो क्या अब वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक क्वेश्चन है मेरा उनसे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये इंडिया पे एलिगेशन लगाने से ये मामला हल हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर कोई भी कहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इस चीजों से आप अफगानिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल दें, आप हिंदुस्तान के ऊपर मुद्दा डाल दें या किसी और के ऊपर मुद्दा डाल दें, मसला यह है कि प्रॉक्सीज खेली जाती है, प्रॉक्सीज चलती है, लेकिन आपकी अपनी भी इंटरनल स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। अगर हम बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए
तो मेरे ख्याल में बीएनए क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर लेगा। बीएनए होता था, बीएनए के बिल्कुल केज से वो ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए, अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितनउल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयों ने दुश्मनों के तमाम हमले, तमाम रास्ते नाकाम बनाते हुए 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए हैं। कल भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। 3 दिन में बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की जो मजमूई तादाद है वो 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों ने खुजदार में एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया है, जिनमें एक खातून हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस वक्त भी कई मकामात पर क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया प्लेटफॉर्म्स फितनउल हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत में ज़बरदस्त कवरेज और ट्रांसमिशन करते फिर रहे हैं और अपने दहशतगर्दों की फतह की झूठी खबरें देते रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मई 2025 में लाहौर और कराची को फतह करने के दावे कर रहे थे, आज भी भारत मासूम शहरियों के कत्ल को नहीं निकलते थे। आज वो क्वेटा में आ रहे हैं, आज वो मस्तूंग में आ रहे हैं, आज वो खुजदार में हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकली आप उन लोगों को नहीं लेके आते। ये गलतियां है पाकिस्तान की। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को इसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन नहीं करते। अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता कश्मीर के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो नरेंद्र मोदी साहब को बजाय इसके कि वो लोगों को वो खुश करने के लिए कि हमने देखो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी, जंग छेड़ना तो बड़ा आसान है। पाकिस्तान के पास अभी इससे बड़ा मुद्दा क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर 12 शहरों में ये सारा किस्सा हुआ है। ओ चलो जी चलो हम हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि कह तो रहे ना कि हिंदुस्तान ने करवाया, लेकिन अकल की बात अगर हम करें तो वो ये नहीं। मुझे पता है कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग बलूचिस्तान को कवर करते हैं। क्या नहीं पता कि हालात कहां से खराब हुए, उसके मतलब रूट कॉजेस क्या है। अगर मेरे घर के अंदर कोई खराबी होगी ना तो पड़ोसी को अगर मैं मौका दूंगा तो वो करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं मौका नहीं दूंगा किसी पड़ोसी को, क्या पड़ी हुई है कि वो आके मेरे घर में कहे कि